एक्सरसाइज 18.2 इसका क्वेश्चन है इफ y वेरीज डायरेक्टली। ये जो लफ्ज है ना वेरीज, इसका मतलब होता है, ये लफ्ज निकला है वेरिएशन से। वेरी का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू वेरी मच या आई हैड यू वेरी मच, ये वेरी वो नहीं है। वेरी माना बहुत, वो नहीं है। ये है वेरी, VARY वेरी। VARY वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ, जुदा, अलग, डिफरेंट। कभी हम जाते हैं शॉप पे जाते, कहते नहीं वैरायटी दिखाओ, वैरायटी वेरी से निकला है वैरायटी, माना मुख्तलिफ दिखाओ, जुदा दिखाओ, कुछ अलग दिखाओ। तो ये वेरी या वेरीज, वेरीज का मतलब है कि चेंज होना, तब्दील होना। और कहता है वाई वेरी करता है, चेंज हो जाता है एक्स के लिहाज से, एज एक्स। अब ये वेरिएशन दो तरह की होती है, याद रखो। एक वेरिएशन है डायरेक्टली और एक वेरिएशन है इनवर्सली। दो तरह की वेरिएशन होती है। एक होती है हेलो यू, स्टैंड अप। आपका ध्यान किधर है? नहीं है ना इधर? हाँ ध्यान दो भी जी। तो वाई वेरीज, पीछे खड़े हो जाओ, पीछे दीवार के पास ध्यान दो, खड़े होकर जाओ। टीचर बैठ खड़े होकर पढ़ा रहा है, आपका ध्यान बाहर की तरफ। मैं यहां बात कर रहा हूं बाहर देख। तो मेरी बात सुन के अंदाजा तो हो ना कि टीचर खड़े होकर पढ़ाता है तो कैसे लगता है उसको। आपको भी अंदाजा, आपको एहसास ही नहीं कि टीचर खड़े होकर पढ़ा रहा है, आप पीछे इधर उधर देख रहे हो। वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, ठीक है, यानी y वेरी करता है, चेंज होता है x के लिहाज से, डायरेक्टली, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली। और एंड फिर कहेगा y की वैल्यू बताएगा, x की, दोनों की वैल्यू बताएगा। और ये वेरिएशन होती है किसी नंबर के लिहाज से, और उस नंबर का नाम हम देते हैं k। मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो हम उस नंबर को, जिसकी वजह से चेंजिंग आती है, जितनी चेंजिंग आती है वो किसी न किसी कांस्टेंट नंबर की वजह से होती है, उसको हमें मालूम नहीं है कि वो क्या नंबर है, तो हम उसकी नाम रख देते हैं k। अब ये लिखते कैसे हैं? तो इसको पढ़ते हुए लिखते हैं कैसे कि y वेरी करता है। तो अब देखो ऐसे लिखेंगे, y फिर वेरी करता है, ये वेरी की निशानी, डायरेक्टली एज x, तो ऐसे लिखेंगे। अगर मैं कहूं y वेरीज इनवर्सली एज x, तो फिर हम लिखेंगे y वेरीज की निशानी है, ये किसी निशानी है, वेरीज, y वेरीज 1/x, ऐसे करके लिखेंगे। ये समझ आया नहीं? आसान, कोई मुश्किल नहीं कि y वेरीज x ऐसे लिखेंगे, y वेरीज इनवर्सली ऐसे लिख देंगे, बस। अब इस सवाल को इधर कहता है y वेरीज एज डायरेक्टली एज x, हमने ये लिख दिया। अब कहता है कि x और y और x की वैल्यू जो है 10 और 3, ये जब x और y जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुए उनकी सबकी वैल्यू देगा। जब देगा तो हमें k की वैल्यू फाइंड होगी, किसकी वैल्यू? k की। और वो ही k वो कांस्टेंट नंबर है जिसकी वजह से y में तब्दीली या वेरिएशन आती है उस नंबर के लिहाज से। वो नंबर हमें ढूंढना होता है। और वो हम कैसे ढूंढेंगे? पहले सवाल में ही उस y और x जो वेरिएबल इसमें सवाल में होंगे उनकी वैल्यू पहले वो देगा, ताकि हम वो k वैल्यू जान सकें। फिर हम सवाल जैसे कहेंगे वैसे हल करेंगे, ठीक है ना? तो फिर आगे वो फिर कहेगा फाइंड। अब वो 3 सवाल मांगता है, कहता है y in terms of x, y when x is equal to 6, x when y is equal to 15। ये 3 सवाल हमें अलग हल करने हैं। तो अब समझे, अब ये सवाल कैसे होगा? if y varies directly as x, अब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, y वेरीज की जगह हम लिखेंगे इज इक्वल टू kx। मैंने कहा ना वो कांस्टेंट वैल्यू होती है k, रख दी। अब आप y की और x की वैल्यू रखो यहां पर। y की वैल्यू कितनी है? 10, और फिर kx की वैल्यू कितनी है? 3। तो k की वैल्यू क्या हो गई? ये 10 है, 3 इसको मल्टीप्लाई करा, वहां जाके डिवाइड करेगा। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो है 10/3। क्या वैल्यू है? 10/3। अब अगर ये वैल्यू हमें मिल गई है तो अब हम वेरिएशन कर सकते हैं। बढ़ो, तो अब हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि अब वो जो सवाल हमें कहेगा वो करेंगे। कहता है y in terms of x। अब y in terms of x कैसे लिखेंगे कि y को x के लिहाज से लिखें, लेकिन किस क्या? वो यही कह रहा है वेरिएशन एज x, यानी मेन जो इक्वेशन है उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन y के लिहाज से x। तो y के लिहाज से x कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे y is equals to kx, ये इक्वेशन है ना, y is equals to kx। अब हम वो कह रहे हैं y x के टर्म्स के लिहाज से,
तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करा देंगे, किसकी, के, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x, ये इक्वेशन k की वैल्यू कितनी है 10/3x, ये आंसर सिंपल। फिर दूसरे को अगर देखें, कहता है y when x is 6, y क्या y कहता है वेरी द डायरेक्टली एज x, यानी ये वाली इक्वेशन, ये मैथमेटिकली वेरिएशन की निशानी है, सॉल्व करते वक्त मैथमेटिक्स में हम वेरिएशन की जगह इज इक्वल टू डालते हैं। तो अब वो कहता है y में x की वैल्यू 6 हो, तो अब हम x की वैल्यू 6 हो तो यहां पर हम डालेंगे y इज इक्वल टू 10/3, x की वैल्यू क्या है 6, 3 × 3, 3 to the 6, y इज इक्वल टू क्या आया 20। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर तीसरा सवाल, इसी सवाल का तीसरा पार्ट कहता है x when y is equal to 15। अब x के लिहाज से बताना है, तो x के लिहाज से कैसे बताएंगे, इक्वेशन वही रहेगी मेन ये वाली, ठीक है। पहले हम ये लिखेंगे y is equal to kx, क्योंकि मेन इक्वेशन हमारी यही है। वो कहता है y varies directly as x, y में जो तब्दीली आती है x के लिहाज से आती है। अब वो मांग रहा है x की वैल्यू, ये x when y 15, अगर y 15 हो तो x की वैल्यू बताएं, तो अब हम यहाँ y की जगह क्या डालेंगे 15। आखिरी सवाल कर रहे हैं तीसरा। फिर k की वैल्यू क्या हमें मालूम है कितनी है 10/3, और फिर x, वो कहता है x के लिहाज से बताएं, तो अब हम x को अकेला करेंगे, ये 10/3 यहाँ मल्टीप्लाई करना, वहां जाके डिवाइड कैसे होता है उलट कर आती है रकम 3/10, ये 10/3 है तो डिवाइड में क्या होगा उलट जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और x इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे ये देखिए कट रहा है 5 3 * 15, 5 2 * 10, 3 3 * 9/2, तो x इज इक्वल टू 9/2, ये आंसर आ गया तीनों सवालों का। बहुत आसान, मेन चीज सिर्फ ये इक्वेशन है, ये बनाकर इज इक्वल टू डालें, फिर वो जो सवाल में मांगता जाएगा वो निकाल दे जाएगा। वो कहता है y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने ये निकाला y इन टर्म्स ऑफ x, ये रहा y इन टर्म्स ऑफ x। फिर दूसरा सवाल y when x इज इक्वल टू 6, कहता जब 6 हो तो हमने x की जगह 6 रख दिया, मेन इक्वेशन यही यूज करेंगे। उसके बाद हमने 6 रखा और नीचे ले आए। ये कौन बात कर रहे हैं मुसलसल, कौन बात कर रहे हैं, स्टैंड अप, स्टैंड अप, कौन बात कर रहा है, अभी मुझे पता चला, फिर देखते हैं। x y when is equal to 15, तो हम क्या करेंगे y is equal to 15, तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये तीसरे सवाल का जवाब। इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछे जी, क्लियर है, स्टॉप।